हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑल एग्जाम पर। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 के लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को लगाने वाले हैं। इससे पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट लगा लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज का शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो यहाँ पर सामान्य हिंदी का पहला प्रश्न यानी 114 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्वावलंबी होना। अगला प्रश्न है 115 नंबर। 115 नंबर यहाँ पर दिया गया कि आइन प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द कौन सा है। आइन प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ओझाइन। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 116 नंबर दिया गया है कि अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी अव। अगला प्रश्न है 117 नंबर। 117 नंबर यहाँ पर दिया गया कि चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। तो चांदनी चौक में संज्ञा बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं 118 नंबर। इसके बाद यहाँ पर 118 नंबर दिया गया है कि मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। आपको बताना है कि मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है। तो आपको बताना है कौन सा विशेषण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी परिमाणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न देखते हैं 119 नंबर। अब 119 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों को नाम किस लिंग में आते हैं। आपको बताना है कि अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पुल्लिंग में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 120 नंबर। 120 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी खड़ी बोली से हुआ है। अगला प्रश्न है 121 नंबर की शायद मैं भी वाक्य है। शायद मैं भी कैसा वाक्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संदेहवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है 122 नंबर। किसी शब्द के समान अर्थ बताने वाले शब्द का बोध कराने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी समता सूचक चिन्ह का। अगला प्रश्न देखते हैं 123 नंबर। इसके बाद यहाँ पर 23 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कृपा का बहुवचन रूप क्या होगा। कृपा का बहुवचन रूप बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कृपज्ञता। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 124 नंबर कि मैं स्वयं चली जाऊंगी वाक्य में रेखांकित पद किस प्रकार का सर्वनाम है। आपको बताना है वाक्य में रेखांकित शब्द स्वयं किस प्रकार का स्वनाम है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी निजवाचक सर्वनाम है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 125 नंबर की निम्न में से कौन सा वर्ड स्पर्श संघर्षी है। आपको बताना है कि कौन सा वर्ड स्पर्श संघर्षी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी झ। अगला प्रश्न देखते हैं 126 नंबर। इसके बाद यहाँ पर 126 नंबर दिया गया कि वर्णमाला में ज्ञ को माना जाता है। तो वर्णमाला में ज्ञ को क्या माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संयुक्त व्यंजन माना जाता है। अगला प्रश्न है 127 नंबर। अब 127 नंबर यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो तत्सम नहीं है वो बताना है शब्द। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नेह। अगला प्रश्न है 128 नंबर। 128 नंबर यहाँ पर दिया गया कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया का संबंध होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अपदान कारक। अगला प्रश्न है 129 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 129 नंबर दिया गया है कि कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। पहला ऑप्शन है अवकाश बोधक, दूसरा है निश्चय बोधक और तीसरा ऑप्शन है नित्यातर बोधक और चौथा है नाम बोधक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नित्यातर बोधक। अगला इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 130 नंबर दिया गया कि प्रेरणा स्टूडियो जाएगी वाक्य में काल का भेद बताइए। तो काल का भेद यहाँ पर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी सामान्य भविष्य काल। अगला प्रश्न देखते हैं 131 नंबर। 131 नंबर यहाँ पर दिया गया कि जो शब्द लिंग वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी अविकारी शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 132 नंबर। अब 132 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि एक धन एक एक शब्द में कौन सा संधि है। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी यानी वृद्धि संधि। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 133 नंबर दिया गया कि दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। वाक्यांश यहाँ पर दिया गया ऊपर की ओर आना, इसके लिए उचित शब्द यहाँ पर कौन सा होगा दिए गए ऑप्शनों में से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऊर्ध्वगामी। अगला प्रश्न देखते हैं 134 नंबर। 134 नंबर यहाँ पर दिया गया नस्वर शब्द का विलोम है, तो नस्वर शब्द का विलोम कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चिरंजीवी। अगला प्रश्न देखते हैं 135 नंबर। 135 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि कंदरा का प्रवाची बताइए। कंदरा का प्रवाची बताना है तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गह्वर। अगला प्रश्न है 136 नंबर कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है आंख का अंधा गांठ का पूरा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मूर्खधनी। अगला प्रश्न है 137 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 137 नंबर दिया गया है वे रहीम नरधन्य है पर उपकारी अंग बाटन बाटे को लगे जो मेहंदी को रंग। तो यहाँ पर बताना है उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यमक अलंकार। अगला प्रश्न है 138 नंबर। निम्न में से अधर शब्द का अनेकार्थी है, अधर शब्द का अनेकार्थी कौन सा होगा दिए गए ऑप्शनों में से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अंतरिक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं 139 नंबर। अब 139 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए शब्द युग्म का अर्थ ज्ञात कीजिए। अनु और अणु, यहाँ पर बताना है इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी बाद में कण। अगला प्रश्न देखते हैं 140 नंबर। इसके बाद यहाँ पर 140 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपको बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तुम्हारे को मुझसे क्या लेना देना। तुम्हारे को मुझसे क्या लेना देना यहाँ पर वाक्य शुद्ध है। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 141 से लेकर के 45 तक गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो हम लोग 146 नंबर को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं 146 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 146 नंबर दिया गया है कि नीलकंठ नीलाकंठ है जिसका अर्थात शिव वाक्यांश में कौन सा समास है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न देखते हैं 147 नंबर। 47 नंबर यहाँ पर दिया गया कि उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालोसी चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालोसी। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा रस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी भयानक रस है। अगला प्रश्न देखते हैं 148 नंबर। अब इसके बाद यहाँ पर 48 नंबर दिया गया 148 नंबर की एक नदी इरावती निबंध के लेखक हैं। तो आपको बताना है एक नदी इरावती निबंध के लेखक कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कुबेरनाथ रॉय। अगला प्रश्न है 149 नंबर की मैथिली षड्गुप्त की कौन सी रचना रामकथा पर आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी साकेत। अगला प्रश्न देखते हैं 150 नंबर। 150 नंबर यहाँ पर दिया गया है जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मन्नू भंडारी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।